नमस्ते साथियों। आज कल के विषय पे ही थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे सड़क सुरक्षा पे। अ, आज फिर वैसे ही सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की सच्चाई पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब मानते भी हैं, जानते भी हैं, नियम ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूरी है, सीट बेल्ट ज़रूरी है, ओवर स्पीडिंग खतरनाक है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या नियम सबके लिए बराबर लागू होता है या फिर कुछ पर सख्ती और कुछ पर नरमी? यही होता है, सब पे लागू तो नहीं होता। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आम आदमी सबसे आसान निशाना है सड़क सुरक्षा का। फर्ज कीजिए सुबह एक कर्मचारी ऑफिस जा रहा है, हेलमेट पहना है लेकिन थोड़ा स्ट्रैप ढीला है, तुरंत चालान। सीट बेल्ट लगी है पर थोड़ी नीची है, चालान। गाड़ी पार्किंग से थोड़ा बाहर चला लग गया, चालान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, इसका इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरी है। ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, इनके लिए एक अलग कानून है। शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा कैसे चलते हैं ये हम और आप भली भांति जानते हैं। जहां मन किया वहीं रोक दिया, बीच सड़क से सवारी बैठा ली। ओवरलोडिंग आम बात, नॉर्मल केस। यू टर्न कहीं भी मार लेंगे, उनके लिए पूरी सड़कें फ्री हैं, कोई आता जाता नहीं है। सिग्नल से पहले ही दाहिने कट मार लिया। क्या आपने कभी देखा है ऐसे ऑटो को उसी सख्ती से रोका गया हो जैसे बाइक या कार को रोका जाता है? किसी पुलिस वाले ने ऑटो वाले को रोका है? कभी देखा है कि हाँ ऑटो रोको रोको? जहाँ जिस जगह पे नहीं ओवरटेक करना वहाँ ओवरटेक कर रहे हैं उनको, और ओवर स्पीडिंग में चला रहे हैं। कई बार तो देखा गया पुलिस वाले भी ओवर आगे चालक के बगल में बैठे मिलते हैं। क्या ऑटो चालक को चलो जाने दो कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक निजी वाहन वाले को पूरा नियम पढ़ाकर चालान काटा जाता है। फलाना का इतना चालान, ढिकाना का इतना चालान, इसका 5,000, इसका 6,000, उसका 7,000। अगर नियम है तो सबके लिए है, अगर सुरक्षा है तो सबकी है। ऑटो में बैठे आदमी क्या उसका ब्लड रेट नहीं है? उसका दूसरा है, उसकी फीलिंग नहीं है, उसके स्किन में दर्द नहीं होता? सबके लिए होना चाहिए। लेकिन ये दोहरा मापदंड है और इसी दोहरे मापदंड में हम लोग जी रहे हैं। लहरिया कट बाइकर, हादसे का इंतजार क्यों? आजकल कुछ युवा बाइकर सड़क को रेस ट्रैक समझ लेते हैं। लहरिया कट, बिना हेलमेट, 80 से 100 की स्पीड, रेड लाइट जंप। ट्रैफिक पुलिस जिस चौराहे पे खड़ी रहती है सब देखती है, लेकिन अक्सर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक हादसा ना हो। मेरा सवाल है कि नियम तोड़ने के बाद पकड़ना आसान है, पर नियम तोड़ने से पहले उसे रोकना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? अगर पुलिस चौराहे पर खड़ी है
तो लहरिया कट मारते ही उसे रोकना चाहिए। ओवर स्पीडिंग देखते ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई का क्या मतलब है? जब एक घर का चिराग बुझ चुका होगा या कुछ दुर्घटनाएं, कुछ नुकसान हो चुका होगा। क्या मतलब है उसका? अगर हम उसे प्रिवेंशन पहले ही अगर उसको रोक लें तो कम से कम उसको, ठीक है 100% आप नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ तो कमी तो किया ही जा सकता है। अक्सर देखा गया है पुलिस चौराहे पर खड़ी रहती है, हर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, लोग सिग्नल तोड़ते हैं, बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, उन्हें 500-100 मीटर आगे जाकर रोका जाता है। क्यों? अगर सिग्नल पर ही खड़े हैं तो वहीं रोकिए, उसी समय समझाइए, उसी समय अनुशासन का कानून उसको पढ़ाइए, लागू कराइए। कई बार ऐसा लगता है जैसे इंतजार किया जा रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नियम तोड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चालान हो सके। क्या सड़क सुरक्षा का मतलब राजस्व बढ़ाना है? आज के दिन का तो सच्चाई यही है, जिधर भी जाइए आज का दिन का सच्चाई यही है कि आज का सड़क सुरक्षा ट्रैफिक पुलिस का एक ही मोटो है, सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूली। उसमें भी कुछ विशेष लोग के साथ। सड़क की हालत का जिम्मेदार देख ही रहे हैं क्या है, गड्ढों से भरी सड़क, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट, गलत तरीके से लगे डाइवर्जन। हादसा होता है, क्या जवाब आता है? ड्राइवर गलती किया, ओवर स्पीडिंग में था, उसको चलाने नहीं आता है। फिर उस पर कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन क्या कभी किसी विभाग से पूछा गया कि सड़क क्यों टूटी है, लाइट क्यों नहीं जल रहे, सिग्नल क्यों नहीं काम कर रहे? अगर सिस्टम की गलती है तो उसकी सजा आम आदमी क्यों भुगते? कोई तो सिस्टम से सवाल पूछेगा। भाई हर एक चीज की जिम्मेदारी तो आम आदमी तो नहीं हो सकता। नाबालिग ड्राइविंग का असली जिम्मेदार कौन है? 15-16 साल के बच्चे को हम बाइक चलवा रहे हैं बिना लाइसेंस के तेज रफ्तार में। अगर दुर्घटना हो जाती है तो हम बच्चे को दोष दे देते हैं, लेकिन क्या असली दोषी है बच्चा है? वह अभिभावक खुद भी जान रहे हैं कि वो 18 साल से कम है, उसको चाबी देंगे तो दुर्घटनाएं होंगी, तो प्रॉब्लम होगी। वह अभिभावक जिसने चाबी दी, वह सिस्टम जिसने जांच नहीं की, वह समाज जिसे ये चलता चलता है कह कर नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे मामलों में माता पिता पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई बच्चा अगर नाबालिग ड्राइविंग करते वक्त, सपोज कीजिए कोई मजदूर जा रहा हो और वो ओवर स्पीडिंग में उस मजदूर को धक्का मार देता है, ठीक, वो डेली मजदूरी करता है बेचारा, 200-400 रुपये कमाता है, जिसकी उसकी पूरी दिनचर्या पूरा दिन चलता है, उसका पूरा परिवार चलता है। संजोग से वो किसी तरह लग के बाइक से उसका पैर टूट जाता है, 1 महीने तक उसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, उसका दवा का इंतजाम कौन करेगा? उसके पैर टूटने का मतलब है कि वो कहीं इलाज भी नहीं करा, गरीब है तो किसी सरकारी अस्पताल में फेंक दिया जाएगा।
वो बच्चा आराम से लहरिया कट बाइक मारते चला जाएगा। क्या उसके पेरेंट्स पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तक जिम्मेदारी ऊपर तक तय नहीं होगी, सड़क सुरक्षा अधूरी रहेगी। और ये जिम्मेदारी शायद ऊपर वाले जो कानून बना रहे हैं वो तय नहीं कर पा रहे, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। आप एक कार से निकलिए, बगल वाला ऑटो से निकल जाएगा, आगे ओवरटेक करेगा, आपको परेशान करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाला भी देख के, और पुलिस वाला को देख के वो बोलता है 2 रुपये में तो काम चल जाता है यार, छोड़ो क्या करना उसका। ये इज्जत है हमारे ट्रैफिक पुलिस की। एक साधारण व्यक्ति की छोटी सी गलती पर सख्त चालान, लेकिन प्रभावशाली गाड़ी निकल जाए तो नजरें झुकी रहती है। क्यों? क्या कानून की गाड़ी कीमत देखकर बदलता है? क्या नियम पहचान देखकर लागू होता है? अगर हाँ, तो सड़क सुरक्षा नहीं, यह अन्याय है। ये अन्याय है उन आम लोगों के साथ जिसकी संख्या ज़्यादा है। तकलीफ की बात वही है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है वही पीड़ित है। मैं ये भी मानता हूँ पुलिस की जिम्मेदारी और सम्मान होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का काम आसान नहीं है। धूप धूल प्रदूषण में खड़े रहना कठिन है, लेकिन उनको इसी काम के लिए वो गए हैं। वो हम इतने सारे टैक्स पेयर का पैसा उनको इसी काम के लिए दिया गया है। लेकिन सम्मान तभी मिलेगा जब निष्पक्षता दिखाई देगी, जब जनता को लगेगा कि यह नियम सबके लिए बराबर है। क्या ऐसा लगता है? क्या ट्रैफिक वाले ऐसे करते हैं सड़क सुरक्षा के नाम पे? नहीं करते। तो उनके लिए सम्मान आएगा कहां से? सड़क सुरक्षा का मतलब सिर्फ चालान नहीं है। सड़क सुरक्षा का मतलब है हादसा रोकना, अनुशासन बनाना, जागरूकता बढ़ाना, निष्पक्ष कानून लागू करना। अगर ऑटो गलत है तो कार्रवाई हो, और बाइकर लहरिया कट कर मार रहा है तुरंत रोका जाए। अगर पुलिस चौराहे पे खड़ी है तो नियम तोड़ने से पहले रोके, बाद में नहीं। आज ज़रूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहां डर से नहीं, समझ से नियम माने, जहां पुलिस जनता एक दूसरे का विरोधी नहीं, सहयोगी बने, जहां सड़क पर न्याय दिखे, सिर्फ कागज पर नहीं। आइए कम से कम एक संकल्प तो लें, सड़क सुरक्षा दिखावा नहीं, वास्तविकता बनाए। नियम सबके लिए सम्मान हो, इंसानियत कानून से बड़ी नहीं। लेकिन कानून जितनी मजबूत जरूर होगी, तब तक ये नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।